तो मतलब हम Yes, भूल भी नहीं yes, पाएंगे yes, कभी। Pawan. Thanks for this suggestion. Yeah, this is यस। good suggestion. I will implement. So yeah, so the thing was कि how the scientists and these researchers started कि how we can implement this intelligence in a machine so that even in the future, let's say, because yeah, there is limitation for human can stop thing, let's say memorizing the thing, but machine never. And yeah, because of these things they started with this symbolic reasoning and problem solving wala things कि हाउ ये हम सब कर मतलब ये चीजें कर पाएंगे, और उसको जस्ट आपके ये इंटेलिजेंस के साथ मैं इसको रिलेट करने वाला हूँ अभी। और देन वी विल सी कि इन आवर क्लास, इन आवर बैच देर आर हम सब इंटेलिजेंट है एक्चुअली। आप मानो या ना मानो, हम इंटेलिजेंट है। लेकिन मे बी ये इंटेलिजेंट को जब हम फाइंड आउट करते हैं ना, तो उसी को मशीन लर्निंग के टर्म्स में बोलते हैं pattern finding or finding the patterns. This finding patterns, recognizing patterns is very important term. So देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, उसको एक्सप्लोर करते हैं। Yes, a man born in 2003 and died in 2009, and at the time of his death his age was 34 years. Now please tell me, this is possible or impossible? Yeah, you can just open up, you can unmute and tell me। ये जो लिखा है यहाँ पे, a man born in 2003 and died in 2009, and at the time of his death his age was 34 years। तो पॉसिबल है ये चीज? यस, यस हर्षा, यस नहीं। नो? No, not possible. बाय रीडिंग द क्वेश्चन इट इज नॉट पॉसिबल। ओके। पर लॉजिकल अगर है तो जो पहले मैंने हाँ, पढ़ा था उसके बेस पे बोल सकता है कि वो रूम नंबर दिया है। ग्रेट, बॉर्न 2003 के रूम में हुआ था और डाई 2009 नंबर के रूम में हुआ था। करेक्ट। सो तो गाइस, this is the वर्ड इज difference, मिसिंग। this is the difference। So nothing is missing actually, just we need to find the hidden patterns। तो देखो इसमें क्या है, इसमें टेक्स्ट लिखा है, मीनिंगफुल है, अनमीनिंगफुल है। हर कोई है ना, जो जो भी इसको पढ़ रहा है, वो हर एक अपने माइंड के हिसाब से इसको पढ़ रहा है, वो अपने नजरिए से इस टेक्स्ट को रीड कर रहा है एक्चुअली। कि सम ऑफ यू गाइस आर थिंकिंग कि अरे भाई 2003 में उसका जन्म हुआ और 2009, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो देखो अभी बाला, ही इज फ्रॉम, एज ही सेड कि ही इज फ्रॉम बीकॉम बैकग्राउंड, बट द उसका जो ब्रेन है वो पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाया, हिडन पैटर्न को उसने पकड़ लिया, और बोला कि माइट बी दिस 2003 एंड 2009 आर हॉस्पिटल के ये रूम के नंबर भी हो सकते हैं। तो आउट ऑफ और एक है एक थिंकिंग। चीज, और एक है दो सेंटेंसेस टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये भी करेक्ट, एक assumption है। yes, 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 these are all the brainstorming ideas, and we call these as a finding the hidden patterns in terms of our ML and AI। तो जस्ट मुझे यही आपको लेके आना था कि हम अपने ब्रेन को कैसे इसको यूटिलाइज कर रहे हैं कि जो भी है हमारे सामने एज अ डेटा। हाँ, दिस इज द डेटा एक्चुअली। एंड ये डेटा जो है ये आपके माइंड में पहले से स्टोर था, जो कि मशीन लर्निंग में भी क्या होता है, एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन द डेटा। एआई में भी वही होता है कि वेरी बेसिक पिलर इज डेटा। तो उस डेटा को कैसे आइडेंटिफाई करना, उसको कैसे उसके हिडन पैटर्न्स फाइंड आउट करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ मशीन लर्निंग एक्सपर्ट एंड द डेटा साइंटिस्ट। तो हर एक चीज को उस नजरिए से, और विद द हेल्प ऑफ के अभी तक हमारे लाइफ में हमने बचपन से लेके जो भी हमारा जो भी डेटा हमने दिमाग में गैदर किया है ना, उस डेटा को यूटिलाइज कैसे एफिशिएंटली और इंटेलिजेंटली यूज करे, वो सिमिलर पैटर्न एम्बेड और इंटीग्रेट किया है मशीन में, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यही जो रिसर्चर्स थे वो उनका यही था कि भाई ये सब चीजें जो ह्यूमन कर पाता है विथ द डेटा इन हिज माइंड, द स्टोरेज ऑफ डेटा इन हिज माइंड, तो अगर इसको मशीन में डालेंगे तो कैसे मशीन वर्क करेगा। एंड वी कैन सी नाउ डेज मशीन इज वर्किंग वेरी वेल। सो मेनी थिंग्स लाइक बहुत कुछ चीजें हैं जो एआई में चल रही है अभी, और वो ऑन गोइंग है।
और बढ़ती जा रही है, तो उसका जो बेसिक है ना वो इसी से शुरू होता है. तो यस, इट इज पॉसिबल हाउ, एंड एज भाला सेड के 2003 एंड 9 आर द रूम नंबर्स. अभी मैं आपको बोलूंगा ना कि आप 10 लोग अभी यहाँ पे हो तो आप सब इंटेलिजेंट हो अभी. वाई? कि अगर फ्यूचर में ये क्वेश्चन आपको आएगा ना तो आप डेफिनेटली इसका आंसर दे पाओगे कि यस, इस वे से हम उसको देख सकते हैं. तो अभी क्या हो गया, आपका जो माइंड था उसने ये सब चीज लर्न कर लिया और आपके माइंड में उसको स्टोर कर लिया. सेम वे मशीन लर्निंग होता है. तो मशीन क्या करता है, उस डेटा को एनालाइज करता है, उसको सीखता है उस डेटा को और स्टोर कर लेता है. नेक्स्ट वे, अगर वो वही डेटा और उससे रिलेटेड जो भी कुछ आएगा ना तो उसको रिकॉल कर पाए और उसका आंसर सही तरीके से दे पाए. तो ये जस्ट सिंपल लैंग्वेज में था, ये मशीन के अल्गोरिदम्स में कैसे काम करता है ये आपको बहुत इजी हो जाएगा यहाँ से, अगर ये चीज आपने माइंड में डाल ली है तो. तो देखो अभी हमने डिस्कस किया कि फाइंडिंग द हिडन पैटर्न्स एंड थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. तो यस के हाउ मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग इनेबलिंग कॉम्प्लेक्स टास्क एंड डिसीजन मेकिंग. तो यही से शुरुआत हुई थी कि कैसे ये सब चीजें वो एक्सप्लोर हुई एंड ये सब फंडामेंटल्स की, इसी के बेस पे नेक्स्ट जो भी है एक्सप्लोरेशन वो हुआ. चलो अभी सिमिलरली, हाँ, आई एम जस्ट अलाइनिंग योर ब्रेन. आप मुझे इसका आंसर दीजिए कि ये पार्किंग नंबर क्या हो सकता है. आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ यू गाइज विल आइडेंटिफाई एंड गिव द आंसर करेक्टली, क्योंकि आपने अभी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग शुरू कर दिया, आपका माइंड ओपन हो गया इस चीज के लिए. यस, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? व्हाट इज द पार्किंग नंबर? आई होप आई एम ऑडिबल. You can see the screen and you will give me the answer so that 87. 80. Very nice, very nice. Okay, yes, now you started thinking in the way intelligently, and yeah, you are started, आप सोच रहे हो और hidden patterns and out of the box thinking शुरू हो गई अभी. 87 correct. next, क्या हो सकता है ये वर्ड क्या हो सकता है? आई एम श्योर यू विल गेस इट करेक्ट. yes, Personality. दिस इज वेरी इजी आंसर. थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. क्या हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स? इंटेलिजेंटली फाइंड द हिडन पैटर्न्स. एक्चुअली इट्स ओके, बट जस्ट ट्राई इट. नहीं आया तो आगे है ही आंसर, बट यस, आई जस्ट वांटेड यू टू ट्राई बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग प्रैक्टिकली टू अलाइन योर ब्रेन इन द वे वेयर वी आर गोइंग टू लर्न द थिंग्स. क्या हो सकता है? यस, ओके, पैटर्न के बारे में देखते हैं. अभी डिस्कस करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग. एक पर्सन है, फिर उसके बैकग्राउंड में काफी सारे पर्सन दिख रहे हैं, सिमिलर लोग दिख रहे हैं. और यहाँ पे ये जो वर्ड है पर्सनैलिटी, क्या हो सकता है? सोचो सोचो सोचो. पर्सन, बहुत सारे लोग, और वी कैन से बहुत सारे पर्सन, सो मेनी पर्सन, वन पर्सन, रेप्लिका. क्या हो सकता है हिडन पैटर्न्स आउट ऑफ द बॉक्स? ग्रुप ऑफ पर्संस, मेनी पीपल. आप ऐसे सोचो कि यही है, यही बंदा है और ये सब उसकी छोटे छोटे रूप है. हम बोल सकते हैं उसको, उसके स्वरूप है. इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? ओके, फैमिली. ओके, यू आर ओके, जस्ट गुड. बट आप लोग ट्राई, Variety of people. यस यस, आप लोग है ना गेस भी कर रहे हो और आप लोग वेरी नियर आ रहे हो, क्लोज आ रहे हो इस चीज के. यस, तो इसको हम बोलते हैं, वो आमिर खान का पिक्चर देखा होगा आपने, क्या है आप देख लिए? Split personality. स्प्लिट पर्सनैलिटी. यस, split. Okay. Same person, his personalities, and that's why it is split. So अभी आप बोलोगे कि लॉजिकल है, इन लॉजिकल, डोंट नो, बट यू कैन थिंक व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन कि 1956 में वही चीज किया था साइंटिस्ट ने कि कैसे करेंगे. तो उन्होंने शुरू किया था इसी चीज के साथ कि जो रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो यही थे, मतलब इसी टाइप के थे कि लर्न कर पाए मशीन. ओके, अभी एज अ ह्यूमन आपने भी मतलब सीख लिया इससे कि ओके, नेक्स्ट टाइम अगर यही क्वेश्चन आपको आएंगे तो आप इजीली उसके आंसर्स दे पाओगे डेफिनेटली. ठीक है, ये थे सम एग्जांपल्स. अभी थोड़े इजी वाले लेते हैं.
9 17 33. So yes, please tell me what will be the next number. Yeah. यस, यहाँ पे तो आप आंसर दे पाओगे, आई एम श्योर। क्या हो सकता है इसका आंसर? कम ऑन गाइस, वर्किंग प्रोफेशनल, यू जस्ट 63 हाँ 63 60। 63 नहीं ओके, यू आर क्लोज बट 50, 57 57, हाँ 65, 65. 65, करेक्ट करेक्ट, 65, ओके। व्हाई 65? बिकॉज देयर आर टू पैटर्न्स। हाँ, यहाँ पे दो अलग अलग पैटर्न है, हम देखते हैं कि किसी मतलब किसी बंदे ने इस वे से सोचा होगा या किसी बंदे ने अलग वे से सोचा होगा कि इसका डबल करो माइनस करो, इसका डबल करो माइनस करो। यहाँ पे तो प्लस है yes, ना, तो ये पैटर्न्स है एक्चुअली। इट्स ओके, फाइनल आंसर इज करेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दीज आर, वी कैन से दीज आर द एल्गोरिदम्स। ये एक छोटा सा एल्गोरिदम इस वे से था, ये छोटा सा प्रोग्राम और एल्गोरिदम इस वे से था टू टू गेट द एक्यूरेसी इन द प्रेडिक्शन। हाँ, अब मैं धीरे धीरे थोड़ा मशीन लर्निंग वाले चीजें आपको बताऊंगा। दिस इज कॉल्ड द प्रेडिक्शन, ओके। एंड दीज आर द पैटर्न्स, +1 एंड -1, लाइक मल्टीप्लीकेशन बाय 2 एंड दिस थिंग्स, ओके। तो अभी चलो एक थोड़ा अभी थोड़ा डीप जाते हैं, बिकॉज दिस इज डीप लर्न एकेडमी। तो डीपली जाते हैं अभी। क्या हमने जो भी किया ना अभी तक, ये 3 4 जो एग्जांपल्स देखे, तो हम क्या कर रहे थे? हाँ, एज अ आवर ह्यूमन ब्रेन हम क्या कर रहे थे? तो ऐसे देखो कि ये था हमारा करेक्ट आंसर। ये जो ग्रीन में दिख रहा है आपको, ये हमारा करेक्ट आंसर था। और हम ट्राई कर रहे थे कि मैक्सिमम हम एक्यूरेट आ पाए, हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट हो पाए, उस वे से हम आंसर दे रहे थे। तो किसी ने थोड़ा नजदीक दिया, किसी ने आंसर प्रेडिक्शन, आई एम सेइंग प्रेडिक्शन, सो वी प्रेडिक्टेड द आंसर। some answers were very close to the correct answer, we can say accurate answer. Now you can see ये जो लाइन है ना ब्लू वाली, ये है एज अ डिस्टेंस। सो whenever what we predicted, where we predicted, in the same way, I'm saying कि machine does the same thing, but using algorithms and programming. So when we started predicting, तो शुरू में हमारा आंसर थोड़ा दूर था, ओके। सम ऑफ यू गाइज वेयर क्लोज, हमारा आंसर थोड़ा डिस्टेंस। अभी ये जो डिस्टेंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैथ्स है, मैथ्स। तो हमने जब शुरू किया प्रेडिक्शन को, तो हम धीरे धीरे उसको क्लोज आते गए, सोचते गए कि, और लेट से हिंट मिलती गई, हम क्लोज आते गए। तो मशीन में क्या होता है, मशीन में एक टर्म है, टर्मिनोलॉजी है एक मैथ्स की, कि हाइपरबोला पैराबोला क्या होता है एक्चुअली। तो उसमें क्या होता है, जब प्रेडिक्शन आता है, मशीन रैंडमली प्रेडिक्ट कर देता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को, और व्हाट एवर द प्रॉब्लम टू सॉल्व इट, मे बी इट्स अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और एनीथिंग, ओके। तो मशीन उसको प्रेडिक्ट कर देता है फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन वो जो प्रोसेस है ना, जैसे और वाई जीपीयू और ये सब प्रोसेसेस बिग क्यों है, जीपीयू क्यों लगते हैं, ये लॉट्स ऑफ मेमोरी क्यों लेती है, तो यही रीजन है एक्चुअली। तो मशीन उसको प्रेडिक्ट कर देता है, और प्रेडिक्शन के बाद है ना, मशीन चेक करता है कि व्हाट वाज द प्रेडिक्टेड आंसर, व्हाट वेर द प्रेडिक्टेड आंसर्स, एंड व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड आंसर। तो एक्सपेक्टेड क्या था और प्रेडिक्ट क्या किया, तो इट कैलकुलेट्स द डिस्टेंस बिटवीन द प्रेडिक्टेड एंड द एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट टाइम अगर उस मशीन चेक करता है, जो भी डिस्टेंस था वो अगर कम आया, तो मशीन नेक्स्ट टाइम और थोड़ा नियर बाय प्रेडिक्शन करने का कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन। एंड देन अगेन इट कैलकुलेट्स द डिस्टेंस, कि भाई नेक्स्ट जो प्रेडिक्शन किया था हमने, वो यहाँ से एक्सपेक्टेड आंसर से दूर था या नजदीक था, और पहले के आंसर के साथ। अगर ये नजदीक था तो मशीन इस वे से जाना शुरू हो जाता है, एंड at the end it tries to maximize the accuracy and minimize the error, okay। तो ये मशीन ऐसे लर्न करता है एक्चुअली, सेम वे हाउ आवर ह्यूमन ब्रेन्स लर्न। तो ये इसको आपको ध्यान में रखना है जब भी हम अल्गोरिदम्स और ये सब चीजें सीखेंगे ना। देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइक रैंडम फॉरेस्ट, देयर आर ट्री सर्च, बाइनरी ट्री सर्च, बर्ड, देयर आर सो मेनी अल्गोरिदम्स। तो हमको ये हमेशा याद रखना है कि भाई मशीन कैसे लर्न कर रहा है, और ये चीज हमको यूज होगा जब हम हाइपरबोला वाला जो अल्गोरिदम देखेंगे, एडम ऑप्टिमाइजर करके एक टर्म है, टर्मिनोलॉजी। उस टाइम पे ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ये आपके दिमाग में रहेगा, एंड आई एम श्योर कि रहेगा, जिस वे से अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है, तो हमने देख लिया कि भाई क्या है
artificial intelligence in terms of machine learning, एंड हाउ ये जो भी हम अभी मैंने जो बताया ना, इसी फंडामेंटल पे हर एक चीज जो भी आने वाली है, होने वाली है, जो चल रही है एक्चुअली, मैं उसको आपको एक एग्जांपल भी दे दूंगा कि डीप सीक ने बीट किया चैट जीपीटी को। तो उसके पीछे और उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो रीजन था ना, वो भी काफी सिंपल और काफी इजी था एक्चुअली। जब चैट जीपीटी आया था, उन्होंने क्या किया कि नेट पे जो भी डेटा अवेलेबल है उसको, डेटा जो वो यूज कर रहे थे, और उसी डेटा को यूटिलाइज करके वो प्रिडिक्शन जो उसको बोलते हैं कि प्री टेक्स्ट दिस टेक्स्ट जनरेशन, ये भी अल्गोरिथम और मशीन ये मॉडल का यूज करके होते। एनएलपी पे हम वो सीखेंगे, एनएलपी में वो सीख जाएंगे कैसे। तो डीप सीक ने उसमें सिर्फ एक लेयर ऐड किया था, और एक लेयर में उसने उन्होंने क्या किया था कि जनरलाइज्ड एंड द स्पेशलाइज्ड वर्जन। तो उन्होंने जैसे हम बोलते हैं कि भाई एक कोई डॉक्टर है, एक्सपर्टीज है उसके डॉक्टर के फील्ड में, कोई बिजनेसमैन है तो उसके बिजनेस के फील्ड में, कोई अगर लेट से फार्मे जो बोलते हैं हम कि लेट से मेडिसिन में वो एक्सपर्ट है, तो हर एक उसके फील्ड में एक्सपर्ट है एक्चुअली, तो उसको उसका नॉलेज है। इन्होंने एक लेयर ऐड कर दिया कि सिर्फ एक्सपर्ट मॉडल्स को ही कॉल करे, ना कि जनरल मॉडल को कॉल करे, वो उसकी वजह से एक्यूरेसी बढ़ गई थी। तो ये सब हम सीखेंगे बाद में कैसे इम्प्लीमेंटेशन है सब। अब जाते हैं वाई पे, कि भाई क्यों मतलब क्यों नीडेड है, व्हाई इट इज नीडेड, व्हाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नीडेड इन दिस वर्ल्ड। एंड द रीजन इज ओके, अभी हम लोग काफी हो चुके हैं, थोड़े एंड हो जाएंगे सेशन में, क्योंकि मैंने आपका, अच्छा आई थिंक वी आर रनिंग नॉट बियॉन्ड द टाइम, वी आर ऑन टाइम। मुझे लगा कि 2 घंटे हो गए, इट्स ओके। तो अभी ये वाई हम देखेंगे कि क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पिक्चर में लाना चाहते थे, ये सब साइंटिस्ट क्यों करना चाहते थे एआई को इम्प्लीमेंट, और उसके बाद हम एंड हो जाएंगे, मतलब लास्ट हमारा कंक्लूजन पे आ जाएंगे। तो ये चीज ऐसा है कि ये जो भी अब मुझे पता है, मतलब मैं जैसे मैंने स्टार्ट किया था मशीन लर्निंग एंड एआई सीखना, तो मेरे भी दिमाग में क्वेश्चन आते थे कि भाई प्रोग्रामिंग हम करते थे, प्रोग्रामिंग के थ्रू तो ये सब होता था, तो फिर क्यों हम ये एमएल और एआई के वे से जा रहे हैं। आपको भी आया होगा, अगर आप जाएंगे सीखेंगे, आपको भी बीच में ये चीज आएगी सामने कि क्यों कर रहे हैं। द रीजन इज बिग डेटा, क्योंकि हम देख रहे हैं डे बाय डे इंटरनेट पे डेटा लोड हो रहा है, और डेटा सेकंड बाय सेकंड बढ़ रहा है। अगर उस डेटा को प्रोग्रामिंग के साथ अगर उसको डील करेंगे ना, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल इन फ्यूचर। एंड दैट्स व्हाई ये एआई का नीड जो बोलते हैं, एआई इंपॉर्टेंट था और एआई चाहिए था, और जो कि अभी आ ही गया है, और बहुत सारी चीजें बिग डेटा पे हो रही है। तो 329 मिलियन टेराबाइट्स ऑफ डेटा आर क्रिएटेड ईच डे। तो देखो, एंड दैट्स व्हाई पिक्चर ऑफ लाइक ये डेटा इंजीनियर्स का भी एक बड़ा एक है कि डेटा इंजीनियर्स कैसे बिग डेटा को हैंडल करते हैं, और वो डेटा कैसे डेटा साइंटिस्ट को देते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में बोला था, आई वर्क विद डेटा इंजीनियर्स, तो आई नो हाउ दिस बिग डेटा इज हैंडल एंड हाउ दिस बिग डेटा इज गिवन टू डेटा साइंटिस्ट, लाइक हमको मिलता है कि हम आगे जाके प्रोसेस कर पाए। तो yes, according to research, average persons have approximately, yes, this is true, कि हमारे दिमाग में काफी सारे पर सेकंड पर मिनट काफी सारे थॉट्स आते रहते हैं, 60,000 थॉट्स पर डे। और अभी जैसे कि मैंने बोला कि मैं यहाँ पे आपके साथ ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मे बी आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स प्रोसेस अभी भी चल रहे होंगे, काफी सराउंडिंग और ये सब चीजें, ये तो आपको पता है कि ये थॉट्स प्रोसेस जो है वो चलता ही रहता है। तो इतना सारा डेटा अगर ये सब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर इसको कर पाए करेंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल, you know these things. And considering these facts, the researchers is going and the experts community has brought the artificial systems, and that's the reason कि yeah, with the help of quantum computing, yes, quantum computing पे भी काफी सारा काम चल रहा है कि इसको एक इंटीग्रेट कर पाए और काफी सारे चीजें एक्सप्लोर कर पाए, and there are the things which are already exploring. Yes, AI can also automate complex processes and minimize downtime. So yes, ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आई रिमेम्बर ये पीपीटी काफी पुरानी है एक्चुअली। जब मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरे 1.5 साल हो गया था, और मैं नए जो लोग आते थे हमारे
ऑफिस में उनको एआई से रिलेटेड जो भी था मैं उनको ट्रेन करता था। एक्चुअली आई एम कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो नए बंदों को मैं ये सब चीजें सिखाता उस टाइम पे उनको अलाइन करने के लिए। एंड आई एम हैप्पी कि वो बंदे अलाइन भी हुए और काफी गुड, so many like they are working on good things and they are implementing this AI in very well manner। तो yes, तो ये काफी पुरानी पीपीटी है एक्चुअली। तो उस टाइम पे ये चीज है, लेकिन अभी ये दिस इज नॉट मेकिंग सेंस बिकॉज यू आर सीइंग के ये सब चीजें अभी इम्प्लीमेंट हो चुकी है और हो रही है नाउ। ओके, तो ये जो सब किया, ये पीपीटी दिखाई, तो मेरा पर्पस यही था कि आपका जो थिंक प्रोसेस है कि जो भी चीज है फंडामेंटल है एआई का, जो आगे काफी कॉम्प्लेक्स चीजें जो हम सीखने वाले हैं, तो जब हम उसको सीखेंगे ना, तो उस टाइम पे आई एम श्योर कि वॉट एवर वी हैव डिस्कस सो फार, मैंने जो भी अभी बताया ना, वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। और अगर ये दिमाग में रहेगा ना, तो आप कितना भी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स हो, आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, ग्रास्प कर पाओगे। Now I'm stopping, and yes, I'm Uh, open for the questions. your voice is breaking. Okay, okay, Pawan. Uh, so is it okay now? My voice is okay now. Hello, hello. Yes. Yes. Okay, okay. अच्छा, तो आई होप कि मैंने जो बीच में जो सब चीजें बोली, और उस टाइम पे तो ब्रेक नहीं हुआ था ना वॉइस, आई एम नॉट श्योर। नहीं। ओके, नहीं नहीं, नहीं। अभी हुआ है ठीक थोड़े है, मैं 1-2 मिनट पहले। अच्छा चलो, मैं अब आई एक्सपेक्ट कि वॉट एवर आई हैव सेड, यस। तो यस, मैं ये बोल रहा था, अभी नेक्स्ट जो भी कॉम्प्लिकेटेड या जो भी चीजें रहेंगी ये एआई से रिलेटेड और एमएल से रिलेटेड, बेसिक फंडामेंटल्स एंड ईच थिंग, तो उसका जो पिलर है ना, वो इसी चीज पे बेस है। तो जो भी हम चीजें सीखेंगे अभी फ्यूचर में, अगर इस जो भी फंडामेंटल मैंने अभी बताया है, उसको अगर माइंड में लेके चलोगे ना, तो डेफिनेटली आपको वो जो चीजें हम सीखने वाले हैं अभी आगे जाके, एनीथिंग, मशीन लर्निंग, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, पीसीए, सो वो आपको बहुत इजी हो जाएगी। स्टैटिस्टिक्स, इवन स्टैटिस्टिक ऑल्सो, एंड पाइथन, तो यस, पाइथन इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी। एंड अगर बोलते हैं कि मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग के लिए तो और भी आसान है। And we will be learning only those things in Python which are needed and required for machine learning. तो yes, I am open for questions। आपके अगर कुछ questions हो तो please ask me। कुछ doubt अगर है तो you can ask to me। I will try to clear your doubts and your questions। And I am very happy कि भाई इस 1 घंटे के दौरान, I know your time is also valuable time, value added time, एंड यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, आप दिन भर थक गए होगी, लेकिन आपने एक एक घंटा यहाँ पे आप रहे मेरे साथ, आई एम वेरी हैप्पी। एंड तो यस, अगर कोई क्वेश्चन है, आप यू आर फ्री टू डिस्कस, विश- आप पूछ सकते हो मुझे। विश्वास ने डाला है, चैट पे विश्वास ने डाला है। ओह यस, लेट मी चेक। ओह, विश्वास इज हियर। हेलो Yes. विश्वास, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ यार। which one will we learn? Hi Vishwas, can you unmute yourself? Yes, yes, Gorak sir. ओके गाइस, सो विश्वास जी का इंट्रोडक्शन रह गया। सो विश्वास हैज ज्वाइन फ्रॉम स्पेन। हाँ, विश्वास ने ज्वाइन किया है स्पेन से। एंड विश्वास, आई एम नॉट श्योर कि कब, कहाँ से आप शुरू किए, मतलब ये कहाँ पे ज्वाइन किए और कहाँ से कहाँ तक। लेकिन लेट मी टेक योर क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, ओके दिस इज योर क्वेश्चन ना विश्वास, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एजेंटिक एआई एंड जनरेटिव एआई and machine learning? Okay, so okay, let me take this question, but before that, yes Vishwas, can you please introduce in short, आपको आपका नाम तो पता चल गया सबको, आपका वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एंड वेयर आर यू फ्रॉम? या Yeah, I am Vishwas. I'm working in Capgemini, Spain. I'm working as a data engineer. I previously worked with some of the group members here, also with Gorak sir and Bhalchandra, I can see.
So Bhavik it's good Prashant, opportunity Arun. Great, Yeah, great to yeah. see you, Vishwas. Huh? So, Yeah, I can. Yeah, I feel this is opportunity, so I joined. okay, okay, It's Vishwas. it's around it's about to be 6 in the evening in here, but Okay, then I saw like then I joined. okay, okay. Thank you, Vishwas. So yes, Vishwas' question is, what is the difference between agentic AI, Gen AI, and ML, and which one will we learn? Okay. So yes, Vishwas, we are going to learn all these three. Okay, and what is the difference? So first thing, agentic AI, Gen AI, and ML, machine learning, these are the subsets of artificial intelligence. तो ऐसे कंसिडर करो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सुपर सेट, और ये सब उसके छोटे छोटे पार्ट है, ठीक है, इट्स ओके. नाउ एजेंटिक एआई क्या है और जेन एआई क्या है? तो जेन एआई इज अ जनरेटिव एआई. जनरेटिव एआई इन द सेंस के फॉर एग्जांपल आई कैन गिव द एग्जांपल ऑफ चैट जीपीटी, डीप सीक, दीज आर द जनरेटिव एआई. मतलब whatever the text they are taking as an input, they are generating the relevant text. Okay, and how they are generating, तो उसका एक बेसिक ऐसा है, वो एट ए टाइम पे पूरा फुल टेक्स्ट जनरेट नहीं करते, जस्ट एक वर्ड जनरेट होता है. ओके, एंड नेक्स्ट जो वर्ड जनरेट होता है ना, दैट इज ऑल्सो विद द दिस लाइक पैटर्न फाइंडिंग. मैंने अभी थोड़े देर पहले पैटर्न फाइंडिंग जो बोला था, तो ये सब चीजें एनएलपी में होती है, और वो नियरेस्ट वर्ड का पैटर्न फाइंडिंग फाइंड करके वो जनरेट करता है. जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आई एम ड्रिंकिंग, ठीक है, आई एम ड्रिंकिंग, नाउ यू गाइज, आप अगर, तो आप सोच सकते हो, मैंने जब बोला आई एम ड्रिंकिंग, तो आप क्या बोलोगे? कोई बोलेगा आई एम ड्रिंकिंग वाटर, कोई बोलेगा दूध पी रहा है, कोई बोलेगा XYZ. ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है ना, ये जनरेट करता है मशीन, ये अपना machine, yes, machine in the sense this model. Okay, so this is generative AI, and not only in terms of text, there are so many things like image में भी generative AI यूज होता है, आप देखते हो. Now agentic AI क्या है? ठीक है, आई होप कि जनरेटिव AI क्लियर हो गया, और ये तीनों क्या है क्लियर हो गए, और हम इसको टेक केयर करने ये भी क्लियर हो गए. मशीन लर्निंग को आप सबको पता है, तो आई विल नॉट टेल इट अगेन, लेकिन या इफ यू वांट आई विल एक्सप्लेन अगेन मशीन लर्निंग. नाउ एजेंटिक एआई पे आते हैं. तो एजेंटिक एआई क्या है? जैसे कि हम हमारे कंपनी में उस पे भी हमारा काम शुरू है, और वी हैव इम्प्लीमेंटेड एजेंटिक एआई. तो इन एजेंटिक एआई व्हाट इज हैपनिंग, अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पता है, तो ऐसे कंसिडर करो कि मेरा एक मॉडल है जो एक्सपर्ट है एज अ, लेट्स से डॉक्टर. वो डॉक्टर के फील्ड में, मतलब हमने जो भी डेटा फील्ड किया उसको ट्रेन किया, फाइन ट्यून किया उस मॉडल को, हमने एक डॉक्टर रेप्लिका बना दिया. अभी क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस पे भी काम करता है, और दूसरा है वो एज अ पेशेंट है. ओके, मतलब एक हमने टेस्टिंग के लिए एक मॉडल बना दिया एआई का, और वो है पेशेंट. तो अभी क्या होगा, पेशेंट जब कोई क्वेरी और कुछ उसका जो भी डिफिकल्टीज है, जो भी उसका प्रॉब्लम्स है, वो पूछेगा डॉक्टर को. नाउ ये जो कॉन्वर्सेशन अभी चलेगा दोनों में, ठीक है, तो ऐसे समझो कि एक पेशेंट डॉक्टर से कॉन्वर्सेशन कर रहा है, और डॉक्टर उस पर आंसर दे रहा है, जनरेट कर रहा है, और सेम वे ये पेशेंट भी उसको रिप्लाई भी कर रहा है, और करस्पॉन्डिंग जो भी चीजें है वो खुद से पेशेंट बता रहा है. ये सब ये दोनों कर रहे हैं, दोनों मॉडल है, नो ह्यूमन इंटरवेंशन. नाउ अभी ये तो एक बेसिक एग्जांपल मैंने दिया. अभी एजेंटिक के लैंग्वेज में मैं बताता हूँ. देखो, अगर लेट्स से कोई टास्क ऑटोमेट करना है आपको, जैसे कि एज यू आर वर्किंग प्रोफेशनल आप है, और मे बी आई डोंट नो कि अगर आप आपका जो डेली का अपडेट अगर भरते होगे आपके किसी पोर्टल पे, या जॉब रिलेटेड कि आप हमने दिन भर क्या किया, या लेट्स कंसिडर के जो भी आपके छोटे छोटे टिकट बनते होंगे एज यूजर स्टोरीज एंड ऑल, टिकट असाइन होते हैं इन टीम ना. तो ये छोटी छोटी चीजें ना, दिस कैन बी हैंडल विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स. एजेंट्स, तो एजेंट्स क्या है, दीज आर द मॉडल्स. तो उनको हम ये सब चीजें भी करवा सकते हैं एजेंटिक एआई से. फॉर एग्जांपल मैं आपको है ना एक बढ़िया सा एक एग्जांपल दे दूंगा, आप बाद में उसको एक्सप्लोर करो. ब्राउज यूज करके अगर आप सर्च करोगे इस सेशन के बाद, क्योंकि
आई कैन सी ओनली 2 मिनट ही बचे हैं, तो आप ब्राउज यूज करके आप ब्राउजर पे इसको एक्सप्लोर करना कि क्या है और कैसे काम करता है। अगर हो सके तो आपके लोकल पे भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। क्या होता है ना, ये सब पूरा वेबसाइट का, आप कोई भी वेबसाइट उसको जस्ट एक पास कर दो, नाम ही पास कर दो कि भाई मुझे इस वेबसाइट से ये सब चीजें करनी है, ऑटोमेटेड। हाँ, आई विल नॉट डू एनीथिंग ऑन इट। जस्ट एक कमांड दे दो, वो एजेंट जाके जो भी आपने दिया है ना उस वेबसाइट का नाम, वो जाके उसको पूरा उसका पोस्टमार्टम करके आपने जो मांगा था वो, और आपको इवन आपने जो भी नहीं मांगा होगा लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल है वो सब चीजें आपको दे देगा। तो ये सब होता है विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स। क्योंकि अभी यहाँ पे तो एक सादा सा मॉडल या एआई का कौन सा रिज्वाइन करना है क्या फिर से? सॉरी, अ, टाइम 1 मिनट है। ठीक है, ठीक रिज्वाइन है, करना है? 1 मिनट है। क्या लगता है आपको, रिज्वाइन करना है या यू गाइज विल मीट मी वन वन कर वन कर फॉर द लेते हैं। नेक्स्ट? और ओके, रिज्वाइन कर लेते हैं। 10-15 मिनट का। 5 मिनट में हाँ इसको फिनिश कर देंगे क्योंकि हाँ। ये लास्ट था। 5 मिनट के 10 मिनट के लिए मेरे को कुछ और चीजें बतानी है, और देन वी विल स्टॉप। एंड यस, देन वी विल स्टॉप आवर डे। ओके, तो यस वी कैन रिज्वाइन लेस देन 1 मिनट। सो ओके, अगर ये जब तक चल रहा है तब तक मैं लेट मी स्पीक। हाँ,